नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही रहस्यमयी सफर पे निकलने वाले हैं, आत्मा का सफर। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों की गहराइयों में जाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा ये साथ बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक है। और जानते हैं, इस सवाल का एक बहुत ही विस्तार से और कह सकते हैं दिलचस्प जवाब हमें मिलता है हमारे एक प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में। तो सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? उस पहले पल से। हम इस सफर को बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सोचिए जरा, मृत्यु के ठीक बाद उन पहले कुछ पलों में आत्मा एक अजीब सी उलझन में होती है, ठीक उस पंछी की तरह जो अचानक पिंजरे से आजाद तो हो गया पर उसे समझ नहीं आला कि वो कहाँ जाए। वो अपने ही शरीर को, अपने रोते बिलखते परिवार को देख रही होती है, एक अविश्वास की हालत में। और फिर दो दिव्य दूत आते हैं, यमदूत। पर मजे की बात यह है कि उनका रूप एक जैसा नहीं होता। नहीं, उनका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि उस आत्मा ने अपनी जिंदगी कैसे जी थी। पर रुकिए, यमलोक का सफर इतनी जल्दी शुरू नहीं होता। नहीं, उससे पहले आत्मा को एक बहुत जरूरी समय के लिए यहीं पृथ्वी पर ही रहना होता है। पूरे 13 दिन। इन 13 दिनों तक वो आत्मा एक अदृश्य शक्ति की तरह अपने ही घर में रहती है। वो सब देखती है, सब सुनती है, अपने लोगों का असली दुख और उनका दिखावा भी। वो उनके मन की बात तक सुन सकती है, पर अफसोस कुछ कह नहीं सकती। और यही वो समय है जब परिवार के किए गए रस्म रिवाज, उनके अनुष्ठान आत्मा के आगे के रास्ते पर सीधा असर डालते हैं। जो पिंडदान या तर्पण किया जाता है वो उसे शक्ति और दिशा देते हैं। सच्ची प्रार्थनाएं उसे रास्ता दिखाती हैं। लेकिन अगर घर में कलह हो तो वही आत्मा अपने मोह में फंसकर और भी भटक सकती है। इन 13 दिनों के बाद अब शुरू होता है असली सफर। अब आत्मा को 3 में से किसी एक रास्ते पर भेजा जाता है। ये रास्ते तय होते हैं कर्मों के हिसाब से। जिन्होंने पुण्य किए उनके लिए है अर्ची मार्ग, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। जिनके कर्म मिले जुले थे उनके लिए है धूम मार्ग, पितरों का रास्ता। और जिन्होंने पाप किए उनके लिए है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नरक की ओर जाता है। लेकिन इन रास्तों पर आगे बढ़ने से पहले हर आत्मा को एक बहुत बड़ी, बहुत ही भयानक बाधा पार करनी होती है। एक नदी, वैतरणी नदी। पुण्य आत्मा के लिए तो ये एक शांत धारा जैसी होती है, पर पापियों के लिए ये खून और मवाद का एक खौलता हुआ दरिया है जिसमें भयानक जीव भरे होते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में जो अच्छे काम, जो दान पुण्य किया होता है ना, वही इस नदी को पार करने में नाव का काम करते हैं। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा आखिरकार पहुंचती है यमराज के दरबार में, कर्मों के आखिरी फैसले के लिए। यहाँ आत्मा का सामना होता है धर्म के न्यायाधीश यमराज से। और देखिए, जैसा हम सोचते हैं, यमराज कोई डरावने दानव नहीं है। गरुड़ पुराण उन्हें एक राजसी, शांत और दयालु स्वरूप में दिखाता है, जो आत्मा के अंदर का सच पढ़ सकते हैं। और उनके साथ होते हैं परम रिकॉर्ड कीपर चित्रगुप्त, जिनकी किताब में सिर्फ हमारे काम नहीं बल्कि हमारी हर सोच, हर इरादा, हर वो इच्छा जो हमने कभी किसी से कही भी नहीं, सब कुछ दर्ज होता है। तो मतलब साफ है, ये फैसला सिर्फ अच्छे बुरे कर्मों का जोड़ घटाना नहीं है। नहीं, ये हर काम के पीछे की नीयत, उसकी गहराई और सच्चाई का हिसाब है। और इस फैसले के बाद आत्मा को भेजा जाता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। गरुड़ पुराण मेरे कई नरकों का जिक्र है, पर यह हमेशा के लिए सजा देने की जगह नहीं है। इन्हें समझिए एक तरह का शुद्धिकरण केंद्र, जहां आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से शुद्ध किया जाता है। और ये देखिए कैसे खास पापों के लिए खास सजा तय है। जब आत्मा इस शुद्धि की प्रक्रिया से गुजर जाती है तो उसे फिर से जन्म लेने के लिए तैयार किया जाता है, 84 लाख योनियों में से किसी एक में। लेकिन इन 84 लाख योनियों में से एक जन्म है जो सबसे खास, सबसे जरूरी माना गया है, और वो है इंसान का जन्म। ये वो मौका है जहां सिर्फ कर्मों का फल नहीं भोगा जाता, बल्कि नए कर्म करके उन्हें सुधारा भी जा सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या ये चक्र कभी खत्म हो सकता है? गरुड़ पुराण के हिसाब से हाँ,
हो सकता है। और आत्मा के इस पूरे सफ़र का जो आखिरी लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो है मोक्ष, यानी इस आने जाने के, इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से आज़ादी। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष तक पहुंचने के लिए इंसान अपनी जिंदगी में 3 मुख्य रास्तों पर चल सकता है: ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग और कर्म का मार्ग। और जिस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है ना, उसके लिए मौत के बाद का सफर बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए कोई यमदूत नहीं, कोई वैतरणी नदी नहीं, कोई दरबार नहीं, सिर्फ परम चेतना के दिव्य प्रकाश में शांति से विलीन हो जाना। मृत्यु के उस पहले पल से लेकर शुद्धि और फिर एक नए अवसर तक, और आखिर में मुक्ति के वादे तक, ये पूरा सफर, ये पूरी प्रक्रिया हमें हमारे आज के जीवन के बारे में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है।